शाहजहां ने जिस मुमताज की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवाया, क्या आपको पता है कि उसकी मौत बेहद दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा से जूझने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस मार्मिक घटना को बादशाहनामा में दर्ज किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ताजमहल या ममी महल के लेखक ने अपनी किताब में उस दर्दनाक पलों का वर्णन किया है। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां मुमताज से बेहद प्यार करता था। वो मुमताज को छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता था। डेक्कन में लोदी के विद्रोह को काबू करने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। तब मुमताज गर्भवती थी। मुमताज की फुल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाहजहां उसे आगरा से 787 किलोमीटर दूर धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोंज, हंदिया होता हुआ बुरहानपुर ले गया। यहाँ सैनिक अभियान चल रहा था। लंबी यात्रा की वजह से मुमताज बेहद बुरी तरीके से थक गई और इसका असर उसके गर्भ पर हुआ। मुमताज को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुमताज को प्रसव पीड़ा हुई। ये इस्लामी जी कदरा महीने की 17 तारीख थी। मुमताज प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। उस वक्त शाहजहां डेक्कन के विद्रोह को खत्म करने के बाद की रणनीति बना रहा था। उसे मुमताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दौरान वो मुमताज के पास नहीं गया। उसने दाइयों को भेजने का निर्देश दिया। मुमताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्द से बुरी तरह से परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद था। वो पहले भी प्रसव के दौरान रह चुका था। 30 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद मुमताज के आधी रात को एक बेटी गौहर आरा पैदा हुई, लेकिन मुमताज बेहाल थी। बच्चे के जन्म के बाद मुमताज बुरी तरह से कांपने लगी। उसकी पिंडलियां ठंडी पड़ने लगी। दाइयां और हकीम मुमताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तस्राव को नहीं रोक पाए। वो तड़प रही थी। इधर शाहजहां ने अपने कमरे से कई संदेशवाहक भेजे, लेकिन कोई लौट कर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से ज्यादा वक्त हो चुका था। शाहजहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया। तभी उसके पास संदेश आया, बेगम ठीक है लेकिन काफी थक गई है। बच्चे को जन्म देने के बाद मुमताज गहरी नींद में चली गई। उन्हें परेशान न किया जाए। शाहजहां इसके बाद सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। वो सोने ही वाला था कि तभी उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुंची। आखिरी वक्त पर मुमताज ने शाहजहां को बुलवाया। इस दौरान वो तड़प रही। मुमताज ने अपनी बेटी आरा को पिता शाहजहां के पास बुलाने के लिए भेजा। जब शाहजहां हरम में पहुंचा तो वहां उसने मुमताज को हकीमों से घिरा पाया। मुमताज झटपटा रही थी। वो मौत के करीब थी। शाहजहां के पहुंचते ही शाही हकीम को छोड़कर तमाम लोग कमरे के बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर मुमताज अपनी आंखें खोलती है। मुमताज की आंखों में आंसू भरे थे। शाहजहां मुमताज के सर के पास बैठ गया। मुमताज ने आखिरी वक्त पर शाहजहां से 2 वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने को लेकर था, जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुमताज के प्राण निकल गए। मुगल इतिहासकार अब्दुल हमीर लाहौर ने बादशाहनामा में लिखा है, रानी के 40वें साल में मौत हो गई। उनके 14 बच्चे, 8 लड़के और 6 लड़कियां थी। मौत के बाद रुई के 5 कपड़ों में लपेटा गया शव। मुमताज की देखभाल करने वाली सती उन्स निसा ने उनके मृत शरीर को रुई के 5 कपड़ों में लपेट दिया। इस्लामिक हिदायतों के बावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह से रो रो कर शोक जताती रही। मुमताज की मौत से बादशाह ही नहीं, पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया। किले की दीवारें औरतों के रोने की आवाजों से भरभरा उठी। मुमताज के शव को ताप्ती नदी के किनारे जना बाग में जमानती तौर अस्थायी पर दफन कर दिया गया। मौत के 12 साल के बाद शव को आगरा के निर्माणाधीन ताजमहल में दफन किया गया। इसी तरह से और भी कई अपडेट्स, जानकारी जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।